हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल कुमार महतो आज एक नए अध्याय पर चर्चा करूंगा। यह अध्याय है पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यताओं का क्या दृष्टिकोण है सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रति, या फिर आप दूसरे तरफ से इसको ये भी कह सकते हैं कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, जो आज जिसे सकारात्मक मनोविज्ञान हम लोग कह रहे हैं, इनको हमारे पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, किस तरह से उस समय सकारात्मक मनोविज्ञान को प्रयोग करते थे। दरअसल मनोविज्ञान का उत्पत्ति प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना तो 1879 में जर्मनी के लीपजिग शहर में हुआ, परंतु इसके कई हजारों साल पहले से ही ये सकारात्मक मनोविज्ञान चला आ रहा है। इसमें हम लोग वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर दो भागों में इसे बांट दिए हैं, और तभी किस तरह से सकारात्मक मनोविज्ञान को हम लोग प्रयोग में करते थे, किन किन चीज़ों पे से प्रेरित होके हम अपने आप को सकारात्मक रखते थे, उस समय सकारात्मक रहने के लिए क्या क्या प्रेरणा का स्रोत था, इसके बारे हम लोगों आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वेस्टर्न में एथेनियन व्यू का चर्चा करते हैं। अभी इस व्यू का संस्थापक के तौर पे प्लेटो और उनके प्रमुख शिष्य अरस्तु, ये दोनों महोदय ने कुछ विचारों को दिया, और उस विचारों से लोग सकारात्मक रहने लगे। अब हम प्लेटो महाशय का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि साहस, सकारात्मक पहलू के लिए साहस का होना बहुत जरूरी है। प्रथम युग में साहस, संयम, किसी भी चीज पे संयम रखना, धैर्य रखना, ये तृतीय में उन्होंने बताया, अपने तृतीय मंत्र मानिए तो उन्होंने बताया कि उदारता, हर चीज एक उदार भाव होनी चाहिए लोगों में। चौथे में सही तरीके से धन का खर्च, पांचवें में आत्म की महानता, आपकी जो आत्मशक्ति उसकी महानता। छठे में समशीतोषण, और सातवें में मित्रता। आठवें पायदान में रखे हैं उन्होंने सत्यवादी। नौवें में रखा है सुखमय जीवन जीने की क्षमता, और 10वें पायदान में रखा है न्याय। ये सारे पायदान को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने बताया कि ये सब चीज को अगर आप मानते हुए चलते हैं अपने जीवन पथ पर, तो आप एक सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो आज के वर्तमान में मॉडर्न युग में जिसे हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी कह रहे हैं, ये उस समय भी इस चीज को बताया गया है। अब उसके परम शिष्य, उन्होंने भी कुछ चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। अरस्तु ने, उन्होंने बताया बुद्धि, और दूसरे नंबर पे बताया चरित्र की मजबूती, अर्थात चरित्र अगर मजबूत रहे
वो सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकता है। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी को दर्शाता है। ये तो एक मान्यता थी। अब हम लोगों दूसरे मान्यता पे, दूसरा मान्यता है जूडियो क्रिश्चियनिटी। अब दूसरा मान्यता जो है ये भी एक पश्चिमी सभ्यता का ही एक व्यू, दृष्टिकोण है, जिससे जूडियो क्रिश्चियनिटी के रूप में हम देख सकते हैं। इनका हमें मिलता है, जिसका हमें स्रोत मिलता है बाइबल से। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जूडियो क्रिश्चियनिटी है ये दो भाग में पाया जाता है। पहला है यहूदी और एक दूसरा है क्रिश्चियन, ईसाई। इनकी जो हम लोगों सकारात्मक पहलू का स्रोत देखें तो वो हमें मिला बाइबल से। इनका सकारात्मक पहलू का स्रोत है जो जीवन जीने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी थे, वो है पहला आस्था, दूसरा आशा, तीसरा दान पुण्य। ये बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस चीज को। और इस चीज को हमारा वर्तमान मॉडर्न साइकोलॉजी, अभी वर्तमान स्थिति का समय का जो साइकोलॉजी है, ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी बता रहा है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में किस तरह से लोग रहते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इन सब उस समय बाइबल से उनको मिला है जो पॉजिटिव साइकोलॉजी को दर्शाता है और उधर ले जाता है। ये तो हमें बाइबल से मिला। अब नेक्स्ट स्रोत है इस्लाम। अब ये कुछ विद्वानों का तर्क वितर्क है, इसमें मैं अपने तर्क वितर्क नहीं देना चाहता। किसी का मानना है ये ईस्टर्न में आता है, किसी का मानना वेस्टर्न में आता है, लेकिन ज़्यादातर का ये कहना है कि ये वेस्टर्न से है। चलिए, इस पर मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ इनकी जो महत्वपूर्ण बातें जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की ओर ले जाती है आपको। पॉजिटिव साइकोलॉजी सर्वप्रथम है कृतज्ञता। कुरान में जो मिलता है वो कृतज्ञता। दूसरा है प्रेम। तीसरा है दयालु। चौथा है न्याय। पांचवा है साहस। छठा है गरीबों को दान करना कर्तव्य है। गरीबों को दान करना ये अपने आप में एक कर्तव्य है। सातवां है गुप्त रूप से दान करना। क्यों? क्योंकि दान जो ले रहा है उसकी मजबूरी है, जो दान दे रहा है उसकी मजबूरी नहीं है, इसीलिए उस विषय को उजागर ना करे, गुप्त रूप से दान करे। ये सब है और ये सब जीवन में लाके सकारात्मक रह सकते हैं। ये जो मैंने अभी तक बताया ये वेस्टर्न व्यूज थे, पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब हम लोग चर्चा करेंगे ईस्टर्न। अभी जो चर्चा की वेस्टर्न ये के बारे में, अब करेंगे ईस्टर्न। ईस्टर्न में भी कुछ मत थे जिसके माध्यम से हम लोग सकारात्मक रह सकते थे। इसमें सर्वप्रथम आता है कन्फ्यूशियम। ये विचारधारा, ये चाइना से विचारधारा थे। ये जो दर्शन शास्त्री थे ये चाइना के थे। इनका क्या मानना था? सर्वप्रथम नैतिकता,
पे बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था। दूसरा, आप अपने लिए जो चाहते हैं दूसरे के द्वारा, उसे स्वयं आपको ही करना है अपने लिए, ये उनका मानना था। इस चीज़ को वो काफ़ी मानते थे। अब उन्होंने कुछ अपने विचारधारा में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए हैं, जो है इस प्रकार है। मानवतावाद, उन्होंने मानवता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। नेक्स्ट में कर्तव्य को, तीसरे नेक्स्ट नंबर में सहनशीलता, उसके बाद है बुद्धिमत्ता, और अंतिम में उन्होंने अपने विचारधारा में लिखा है सत्यवादी। तो सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिए ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अनुसरण करके, जिसको प्रेरित होके, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक जी सकते हैं। इसके बाद एक और दार्शनिक हुए जिन्होंने अपना विचारधारा दिए, वो हुए टाओइज्म। इनके बाद एक दार्शनिक हुए लाओ त्सु। इन्होंने लाओज्म का स्थापना किया, जिनमें इन्होंने भी अपने कुछ विचारधारा दिए। ये महोदय ने भी, जिनका मानना था, ये इनका मत सबसे अलग है। यहाँ पे हम लोगों ने ये कभी कभी ऐसा होता देखा है कि कोई जब बुरी शक्ति या तो नेगेटिव बोलेंगे, उससे हम लोगों चिंतित हो जाते हैं और उसे हम लोगों बहुत घृणा के दृष्टि से देखते हैं और उससे हम लोग दूर जाने चाहते हैं। लेकिन ये लाओ त्सु महोदय ने एक नई विचारधारा है। जो इनका जो मानना है, इनका कहने का ये तात्पर्य है कि कोई भी नेगेटिव को भी हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, कोई नया। इनका इस तरह से इन्होंने अपना ये को दिया है कि कोई नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोण को मिला के एक नया दृष्टिकोण बना सकते हैं। अर्थात एक अच्छी शक्ति और एक बुरी शक्ति को मिला के उसके माध्यम से एक नए रास्ता का खोज कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम वर्तमान स्थिति और किसी दूसरे इसी तरह का ग्रंथ को हम मिला के आपको एक को रिलेटेड बना के दे सकते हैं। जैसे वर्तमान स्थिति में आपने ये देखे हैं कि जब समाज में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है तो पुलिस और कुछ क्रिमिनल मिलके जासूसी के माध्यम से वो क्राइम को समाप्त करता है। ये आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे हैं ऑफ रिकॉर्ड में। इस तरह किसी ग्रंथ में अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा भी ये था शिव पुराण में कि देव और दानव, एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों मिलके समुद्र मंथन करता है और उससे अमृत की प्राप्ति करता है। तो इसी तरह उन्होंने इसी चीज को अपने भाषा में व्यक्त किया है कि बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति, बुराई और अच्छाई दोनों मिलके एक नया रास्ता बना सकते हैं। ये इनका मान्यता था। अब हम लोग चर्चा करेंगे बुद्धिज्म का। इसमें भी सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे व्यूज, दृष्टिकोण।
सर्वप्रथम बुद्धिज्म का क्या मानना है कि दूसरे का भला चाहना, सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे का भला चाहना। नेक्स्ट में है पीड़ा, जो दर्द होता है वो जीवन का एक भाग है, और इच्छा एक भावना है जिसके कारण से पीड़ा का उत्पन्न होता है। ये जो हमारे मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती है, ये हमारे इच्छा के कारण उत्पन्न होती है। हमारा अनावश्यक इच्छाएं ही हमें पीड़ा की ओर ले जाती है, उनका ये कहना है। तीसरा में उन्होंने बताया है निर्वाणा, एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य हर प्रकार के इच्छा से मुक्त हो जाता है। बुद्धिज्म का ये भी एक मान्यता बोल सकते हैं, ये भी एक उनकी दृष्टिकोण है कि मनुष्य में एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसकी सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, वो भी मृत्यु से पहले। ये बुद्धिज्म का मानना है। परंतु एक ऐसे भी धर्मग्रंथ है जिसका मान्यता है ईसाई धर्म का कि मृत्यु के बाद स्वर्ग, हेवन, इस तरह से पे हम लोग जा सकते हैं, स्वर्ग नरक। चलिए, बुद्धिज्म का एक महत्वपूर्ण और भी ये के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसको बुद्धिज्म में कहा गया है ब्रह्म विहारा। इसके अंतर्गत आता है प्यार, करुणा, हर्ष, संभाव, ये सब आता है ब्रह्म विहारा के अंतर्गत। अब हम लोग नेक्स्ट विचारधारा की ओर चलते हैं। जिस तरह से आपने इतने सारे विचारधारा को देखे, उसी प्रकार से हिंदू विचारधारा भी एक विचारधारा है। इसमें हमारे जीवन को एक जीवन चक्र में माना गया है, जिसमें इस पृथ्वी में हमें तब तक आना है जब तक हम आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त करते। जीवन को सकारात्मक रूप से में व्यतीत करिए ताकि जीवन चक्र में नहीं आना पड़े, ऐसा कहना था उन लोगों का। इसमें होता क्या है कि जब हम लोगों उन लोगों का मानना है कि जब हम लोगों सकारात्मक रूप से जीवन को जीते हैं और ये जो सकारात्मक रूप से जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम लोग आत्मसिद्धि की ओर जाते हैं। और जैसे ही हम लोग आत्मसिद्धि की ओर पहुंचते हैं तो हम लोग मोक्ष की ओर जाते हैं। और मोक्ष में जब भी हम लोग चले जाते हैं तो हमें इस जीवन चक्र में दोबारा इस मृत्यु लोक पे नहीं आना पड़ता है। ये है। लेकिन अगर कोई इनका ये मत है, अगर कोई इसमें सकारात्मक रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है तो उसे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेके आना पड़ता है। उस दरमियान क्या होता है कि उनके जितने भी सकारात्मक तत्व थे उसके अनुसार वो उस अवस्था में जन्म लेते हैं इस मृत्यु लोक में। और जिस दिन ये संपूर्ण रूप से अपना जीवन को सकारात्मक रूप से व्यतीत कर लेते हैं जीवन चक्र में, जीवन यात्रा को, उस
के बाद ये आत्मसिद्धि की ओर जाते हैं। मनुष्य अपने कर्म से अच्छा बनता है और बुरा बनता है। कर्म के अनुसार ही दूसरे जन्म में वो जाता है। अगर वो कर्म अच्छा किया और सकारात्मक रूप से किया तो वो आत्मसिद्धि की ओर जाता है। अगर उसकी कर्म अच्छी नहीं रही तो वो कर्म के अनुसार पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेके आते हैं और फिर से वो जीवन यात्रा पे चलने लग जाते हैं। ये हिंदुइज्म का मानना है। अब एक और विचारधारा को हम लोग देखते हैं। यह है सारना। ये विचारधारा को जो मानते हैं वो सिर्फ प्रकृति प्रेमी होते हैं और उस समय जो इनके दार्शनिक थे उनका कुछ नियम बनाया हुआ है जिसके माध्यम से आप सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये आपको शोध गंगा में इसकी चैप्टर 2 में ये मिल जाएगा आपको इसकी रेफरेंस। साधना में सकारात्मक जीवन जीने के लिए बताया गया धैर्य। जिस तरह सभी दार्शनिक ने अपना अपना मंत्र दिया है उसी तरह साधना ने भी दिया धैर्य। दूसरा मैत्री अर्थात प्रेम मोहब्बत और तीसरा सहयोग करना। ये सब चीज तो ये जो वेस्टर्न है और ईस्टर्न है ये सभी विचारधारा सभी दार्शनिकों का विचारधारा जो है इनसे ये निकलता है कि जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का ये सब तरीका है। इन सब के माध्यम से सकारात्मक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यूज। आज मैं इतना ही करके अपना अध्याय समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सभी को इसकी समझ संपूर्ण रूप से हो गई है। कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई किंतु परंतु है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इतना कह के ही मैं अपना कक्षा समाप्त करता हूँ ये अध्याय। धन्यवाद।